प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें इनके गुणनखंड करने हैं। तो पहला सवाल है 7x माइनस 42, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसके टुकड़े कर लेंगे। तो रब कार्य में करेंगे काम 7x। 7x के टुकड़े क्या होंगे, 7 गुणा x। आप 42 के कर लेंगे, 42 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 7। अब 42 के हमने क्या किया, अब बाजी गुणनखंड निकाला ऐसे। तो 42 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए 21। 21 में फिर 3 का भाग दिया तो कितने आ गए 7, और 7 में 7 का दिया तो 1। ये संख्या लिखिए 42 के स्थान पे, 2 गुणा 3 गुणा 7। अब ऐसी संख्या देख रही है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है 7, जो दोनों में कॉमन हो उसको हमें लिखना है यहाँ पे। दोनों में कॉमन क्या है 7, उसका सारा गुणनखंड लिखना है हमें। फिर लगाना है ब्रैकेट। अब पहली संख्या में क्या बच रही है, पहले में बच रही है x, तो हम लिख देंगे x। चिन्ह हुए देखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। और दूसरी संख्या में क्या बच रही है 42 के स्थान पे 2 गुणा 3, तो 2 को 3 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे 6। तो ये इसके हो गए गुणनखंड। अब इसका दूसरा है 6p माइनस 12q। तो 6 के टुकड़ा करेंगे, तो 6 के टुकड़ा हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा p, साथ में p भी है। और 12 के करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। अब बाजे गुणनखंड निकाल सकते हैं आप इसके लिए। साथ में क्यों है तो गुणा क्यों। अब किस किस का दोनों संख्या में कॉमन है, ये 2 दोनों में है और ये 3 भी दोनों में है कॉमन। तो कॉमन क्या हुआ 2 और 3, तो 2 को 3 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे 6। तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर 6 और ब्रैकेट बंद। और पहली वाली संख्या में क्या बच रही है p, तो यहाँ लिख देंगे p। माइनस है तो माइनस, और दूसरे में क्या बच रही है 2 और q, तो लिख देंगे 2, साथ में लिख देंगे q और ब्रैकेट बंद। और ये इसका हो गया आंसर। अब इसका तीसरा है 7a² प्लस 14a। तो 7a² के टुकड़े करेंगे अपन। तो 7 गुणा ए स्क्वायर ए को 2 बार लिखा, नीचे क्या 14 है तो 14 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 7 14, और साथ में क्या है ए। अब कौन कौन सी संख्या दोनों में मिल रही है, ये ए दोनों में मिल गई और ये 7 भी दोनों में मिल गया। तो कौन सी संख्या कॉमन हो जाएगी 7 और ए। तो यहाँ लिख देंगे हम बराबर में 7a और ब्रैकेट क्लोज। और पहले वाले में क्या बच रहा है ए बच रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए, और ये प्लस है तो प्लस का चिन्ह। और दूसरे वाले में क्या बच रहा है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएगा 7a ब्रैकेट में a प्लस 2। अब इसका ये चौथा है -16z प्लस 20z³। तो 16 के टुकड़े करेंगे अपन। तो 16 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 16 के बाद जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये 16 इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते, 16 में 2 का भाग दिया तो 8, 8 में 2 का दिया तो 4, 4 में 2 का दिया तो 2, और 2 में 2 का दिया तो 1। 2 कितने बार आ गए यहाँ पे 4 बार, 1 2 3 4। तो 16 के स्थान पर लिखेंगे, ये माइनस है तो 16 के स्थान में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार लिखेंगे। साथ में क्या है जेड, ये जेड लिख दिया। अब 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, फिर 10 में 2 का देंगे 5, 5 में 5 का देंगे 1। 2 कितने बार है 2 बार, और 1 5 बार। 2 2 बार है तो 2 गुणा 2 गुणा 5, और साथ में क्या है z³ यानी z 3 बार। तो z गुणा z गुणा z। अब कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, ये z दोनों में आ रहा है, और ये 2 भी दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, और कोई संख्या दोनों में नहीं है। तो किस किस के गुणा लगाए हमने 2 2 z। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और 4 को z से किया तो 4z। तो यहाँ लिख देंगे बराबर में 4z और ब्रैकेट क्लोज। अब 4z का भाग क्या बचेगा, पहले वाले में 2 और 2 4 बच गए, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, और माइनस है तो माइनस के 4, और ये प्लस, और 20 में क्या बच गया 5 और 2 जेड है,
तो 5 और जेड 2 बार है तो जेड की घात क्या लिख देंगे 2 और ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया इसके चौथे का आंसर 4z और -4 प्लस 5z³। अगर माइनस को बाहर लेना चाहे तो इसको माइनस को बाहर भी ले सकते थे, या इसका आंसर ये हो जाएगा अगर जेड को माइनस को बाहर लेंगे तो माइनस के 4z और ब्रैकेट में माइनस के क्या हो जाएगा प्लस 4 और ये प्लस का हो जाएगा माइनस और ये 5z²। ये दोनों इसके आंसर है, ये भी सही है और ये भी सही है। पांचवा है 20l² m + 30al m। तो 20 के हम टुकड़े करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 5, 2 को 2 से गुण के 4, 4 को 5 से गया तो 20। l² है तो l 2 बार है, l को 2 बार लिखेंगे और m 1 बार है। इसी प्रकार 30 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 30 में 2 का भाग देंगे 15, 15 में 3 का देंगे 5 और 5 में 5 का, तो 2 × 3 6 और 6 पंजे 30 और साथ में क्या है a है l है और m है। तो किस किस का जोड़ा बन रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ गया और ये 5 कॉमन आ गया, m कॉमन आ गया और l कॉमन आ गया। तो 2 को 5 से गुणा किया 10 और l और m, तो क्या हो जाएगा कॉमन 10 l m। तो यहाँ लिख देंगे 10 l। अब क्या बच रहा है इसमें, पहले में 2 और l बच रहा है। पहले में क्या बचा 2 l, तो लिख देंगे 2 l प्लस 30 वाले में क्या बच रहा है 3 और a। तो यहाँ पे जो कॉमन आया 10 l m, ये सारा गुणनखंड हो गया 10 l m, तो हमने लिख दिया 10 l m। और ऊपर वाली संख्या में क्या बच रहा था 2 और l, तो हमने ब्रैकेट में लिख दिया 2l प्लस का प्लस, और नीचे वाले में बच रहा था 3 और a, तो हमने लिख दिया 3a और ब्रैकेट बंद। तो ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। अब इसका छठा है 5x² y। तो 5 खुद ही एक गुणनखंड है, 5 × x और y। x 2 बार इसको 2 बार लिख दिया, और 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5। x 1 बार है तो x को 1 बार लिखेंगे, y 2 बार है y की घात 2, तो y को लिख देंगे 2 बार। अब क्या कॉमन आ रहा है वो हम एक बार देख लेंगे इसमें। तो y दोनों में है, x भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है, तो कॉमन क्या गया 5xy। तो जिसके हमने गोला बनाया उसको लिखना है 5xy। अब जिसके गोला नहीं बनाया उसको ब्रैकेट में लिखना है। पहले में क्या आ गया x, माइनस है तो माइनस, और दूसरे में क्या आ गया 3 और y, तो 3y। तो ये इसके हो गए गुणनखंड 5x ब्रैकेट में x - 3y। सातवां है 10a² - 15b² + 20c²। तो इसमें 3 पद हो गए, तो तीनों पदों में हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, क्या सारे गुणनखंड आ रहा है। तो इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10a² का। तो 10 का क्या हो जाएगा 2 × 5, a² है तो a को 2 बार लिखेंगे। फिर क्या है 15, 15 का आ जाएगा 3 × 5। b² है तो b को कितने बार लिखेंगे, b को 2 बार लिखेंगे। फिर 20 है तो 20 को क्या लिखेंगे 2 × 2 × 5 × c 2 बार, इसलिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सभी में 5 आ रहा है। तो 5 इसका क्या हो गया सारा गुणनखंड, और कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, यहाँ सी आएगा। तो 5 को हम कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट पहले वाले में क्या बच गया 2 और a², तो 2a², माइनस है तो माइनस लगा दो। दूसरे में क्या बच गया 3 और b², तो 3b² लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगा दो। तीसरे में क्या बच गया 2 को 2 से गुणा के 4 और साथ में c², तो 4c² ब्रैकेट बंद। ये हो गया इसका गुणनखंड। इसी प्रकार हम 8वें में देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो हमें ऐसे लग रहा है ना सभी में 4 कॉमन आ रहा है, लग रहा है।
तो इसको अलग कर लेंगे एक बार फिर भी समझाने के लिए। 4 को क्या लिख लेंगे, 2 गुणा 2। ए स्क्वायर है, ए को 2 बार लिख लेंगे। दूसरे में 4 है, इसको भी 2 गुणा 2। और ए और बी, ए बी है तो फिर तीसरे में क्या है, 4, तो 2 गुणा 2 4, और सी गुणा ए। तो ये 2 सभी में कॉमन है और ये 2 भी सभी में कॉमन है, और ए भी सभी में कॉमन है, और ये ए और बी ये कॉमन नहीं है। तो क्या कॉमन आ गया, 4 और ए, ये इसका हो गया सारवे गुणनखंड। तो हम कॉमन में क्या लिख देंगे, 4 ए ब्रैकेट बंद, माइनस है तो माइनस। अब क्या बच गया, पहले में ये ए बच गया, तो ए, प्लस है तो प्लस लगा दो। दूसरे में क्या बचा, बी, माइनस है तो माइनस लगा दो। तीसरे में क्या बचा, सी, तो यहाँ सी लिखो और ब्रैकेट बंद करो। ये इसका हो गया आंसर। इसका 9वां है, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो ये भी त्रिपद है, 3 पदों का है, तो इसको भी हम गुणनखंड लिखेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स को हम 2 बार लिख लेंगे, एक्स गुणा एक्स 2 बार सॉरी, और ये वाई गुणा जेड। दूसरे पद में एक्स 1 बार, वाई 2 बार, जेड 1 बार, एक्स 1 बार, वाई 2 बार और जेड 1 बार। तीसरे में क्या है, एक्स 1 बार, वाई 1 बार, जेड 2 बार। क्या कॉमन आ रहा है सभी में, ये एक्स कॉमन आ रहा है सभी में। वाई भी आ रहा है कहाँ, ये वाई भी सभी में कॉमन आ रहा है, जेड भी सभी में कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक्स वाई जेड ये सभी में कॉमन आ रहा है, इसके सारे गुणनखंड हो गए एक्स वाई जेड। तो हम लिख देंगे यहाँ एक्स वाई जेड ब्रैकेट, पहले में क्या बच गया, एक्स, दूसरे में क्या बच गया, वाई, तीसरे में क्या बच गया, जेड। तो ये हम लिख देंगे, पहले में बचा एक्स प्लस, दूसरे में बचा वाई, फिर प्लस, और तीसरे में बचा जेड, और ये ब्रैकेट बंद, और ये इसका हो गया आंसर। एक्स वाई जेड ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 10वां अंतिम सवाल इसका, ए एक्स स्क्वायर वाई। तो ए 1 बार, एक्स 2 बार, और वाई है साथ में तो वाई 1 बार। फिर बी 1 बार, एक्स 1 बार, और वाई स्क्वायर का मतलब वाई 2 बार। फिर सी 1 बार, एक्स 1 बार, वाई 1 बार, जेड 1 बार। सी गुणा एक्स गुणा वाई गुणा जेड। क्या कॉमन आ रहा है, सभी में एक्स आ रहा है और सभी में वाई आ रहा है, सभी में जेड नहीं आ रहा है, और सभी में वाई भी, ये भी नहीं आ रहा। तो एक्स और वाई इसका सार्वत्रिक गुणनखंड हो गया, तो लिख देंगे एक्स वाई और ब्रैकेट क्लोज। पहले में क्या बचा, ए और एक्स, तो लिख देंगे ए एक्स, प्लस का है तो प्लस, और दूसरे में क्या बच गया, बी वाई, तो लिख देंगे बी वाई फिर प्लस, और तीसरे में सी और जेड, तो सी जेड ब्रैकेट क्लोज, और ये इसका आंसर।